मैं जयदेव कुमार स्वागत करता हूं मेरे चैनल वी स्टडी क्लासेस में। अब तक मैंने आपको 10th क्लास के हिंदी के 2 कविता के बारे में पूर्ण जानकारी और विस्तृत जानकारी दे दिया। अब हम लोग चलते हैं पार्ट अगला, यानी कि तीसरा चैप्टर, हिंदी के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दोहे। तो सर्वप्रथम मैं इस कविता के इस दोहे के जो लेखक है उनका मैं परिचय करा दूं। इस जो दोहे का जो लेखक है उनका नाम है बिहारी जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1595 के ग्वालियर नामक एक स्थान पर। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं इस जो पाठ के दोहे है उसका संपूर्ण भावार्थ के साथ और इस पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दों को भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसका पहले दोहे को लेकर। तो इसका पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम, सलोने गात मनो नील मणि शैल पर, आपेतु पर्यो प्रभात। इसका जो कठिन शब्द है सबसे पहले मैं उनको बताता हूं। इसमें सोहत मतलब होता है कि अच्छा लगना, सोहत मतलब अच्छा लगना। अगला जो शब्द है ओढ़े मतलब ओढ़कर। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो है पीतू यानी कि पीला, यानी कि पीले रंग का। अगला जो शब्द है पटु यानी कि कपड़ा। अगला शब्द है गात यानी कि शरीर, जो बॉडी को बोला जाता है गात। अगला जो शब्द है वो है नीलमणि शैल, यानी कि नील पर्वत, यानी कि नीले रंग का पर्वत, यानी नील पर्वत के बारे में इन्होंने बताया है। अगला शब्द है आतेपु मतलब होता है धूप। अगला शब्द है प्रभात। हम सभी जानते हैं कि आप सब बोलते होंगे सुप्रभात, तो इसमें प्रभात शब्द को क्या बोला गया है? सुबह। तो सबसे पहले मैं इसका व्याख्या कर दूं। इस दोहे में जो कवि है वे श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का व्याख्यान करते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वह सांवले रंग का है। किस तरह का है? सांवले रंग का। और सांवले रंग में क्या होता है? पीले वस्त्र पहनते हैं तो श्री कृष्ण बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर लगते हैं। मतलब इनका कहना है कि श्री कृष्ण सांवले रंग में पीले रंग का वस्त्र पहनने से बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो सांवले होते हैं उनको अगर आप पीला रंग पहना दे तो वो बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की किरणें आती है और उस किरण में जो चमक होती है, जो एहसास होता है, जो एक अछूतापन होता है, वो भगवान श्री कृष्ण के मुखड़े पर और उनके शरीर पर स्पष्ट झलक दिखाई देता है। और कहते हैं कि सूर्य की धूप जो नीलकणी पर्वत पर पड़ती है और उससे जो चमक आता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर सांवले रंग का वस्त्र उसी प्रकार का चमक दर्शाता है। अगला दोहे की ओर चलते हैं। इसमें है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपवन सो किए दीर्घ दाग निराग। इसमें देखिए कुछ कठिन जो शब्द है वो क्या है। जैसे है अहि मतलब होता है सांप, यानी कि स्नैक, यानी कि सांप। अगला जो है एकत मतलब होता है इकट्ठा, माने एक साथ, यानी कि एक साथ होना। अगला जो है बसत मतलब है रहना, यानी कि किसी जगह पर आप रहते हैं। अगला जो है मृग, हम सभी जानते हैं मृग मतलब क्या होता है? हिरण। अगला है वो है तपोवन मतलब कि एक ऐसा वन, यानी जहां पर वन से भरा हुआ पर्वत। अब इसका व्याख्या करते हैं। इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार भीषण गर्मी में जानवर इस गर्मी के वजह से बेहाल उठते हैं, बेचैन हो जाते हैं और एक स्थान पर बैठ जाते हैं। मोर और सांप एक जगह बैठ जाते हैं, सिंह और हिरण एक जगह बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल का जो तपोवन है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? आपसी देश मिलाकर एक साथ बैठ गए। यानी कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ते हैं, गर्मी से बहुत ज्यादा लोग तपते हैं, तब क्या करते हैं? वो आपसी बैर, आपसी दुश्मनी और डर भगाकर सब एक जगह, एक ऐसे जगह पर बैठते हैं जहां पर उनको ठंडक महसूस होता है, जहां पर उनको शरीर शांत और शीतलता प्रदान करती है। वैसे जगह में वो लोग बैठ के अपने आप को सौभाग्यशाली और अपने मन को तृप्त करते हैं। अगला जो दोहा है वो है, बतरस लालच लाज की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भेनु हंसे देन कटी नाही जाए। इसमें देखिए कुछ कठिन शब्द जो है वो निम्नलिखित है। क्या क्या है? बतरस यानी कि बातचीत में जो आनंद है, मतलब जब एक दूसरे से आप बात करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है।
अगला जो है वो है लाल। लाल यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी को लाल कहा गया है। आपको श्री कृष्ण जी का बहुत सारे नाम है, बांके बिहारी है, श्रीधर है, गिरिधर है और बहुत सारे नाम, ना जाने श्री कृष्ण के कितने सारे नाम है और कितनी सारी गोपियां हैं। अगला जो शब्द है वो है मुरली। मुरली यानी कि बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण का जो एकमात्र जो साधन है वो है भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी। अगला जो शब्द है वो है लुकाई। लुकाई यानी कि छुपाना। अगला जो है वो है सोह। सोह माना शपथ। बोहनु मतलब कि भव यानी कि भौरा, उसको बोला गया है भवनु। नटीजा यानी कि मना कर देना। इसमें क्या कहते हैं कवि जी, देखिए इसमें कवि कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रहते हैं, उनमें से कुछ गोपियां उनकी बांसुरी को कहीं छिपा देती है। क्या करती है? उनकी बांसुरी को कहीं पर छिपा देती है। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एकमात्र साथी उनका बांसुरी ही है, तो उसकी बांसुरी को वो लोग छिपा देते हैं। और गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के लालच में, मतलब जब भगवान श्री कृष्ण के पास वो बांसुरी रहता है तो वो अन्य चीजों की किसी प्रकार से या फिर किसी को देखते तक नहीं है, इसी कारण उस जलन से बांसुरी को छिपा देते हैं गोपियां। और इस छिपने से उनको पता चलता है कि अगर उनका बांसुरी नहीं रहेगा उनके पास तो गोपियों से वो बात करेगी। गोपियां बात करने के लालच में उनके बांसुरी को छुपा देते हैं और बाद में भौरे घुमाकर हंसने लगते हैं। मतलब कि जब बांसुरी छिपा देते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, तो वो गोपियां क्या करती है, अपने भौरे के घुमाने लगती है और मना कर देती है और बहाने बनाती है कि हम लोग नहीं जानते हैं प्रभु आपका बांसुरी कहाँ पर है। अगला जो दोहा है वो है कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भारे बोन में के नेनु सब बात। मतलब इसमें कहते हैं कहत मतलब होता है कहना, नटत मतलब इनकार करना, रिझत मतलब मोहित करना, खीजत मतलब बनावटी गुस्सा करना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब प्रसन्न होना, लजियात यानी कि शर्माना, भोन मतलब होता है भवन और नैनु मतलब कि नेत्र यानी कि आंख। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं, इस दोहे में बिहारी जी क्या कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे को आंखों में बातचीत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आंखों से ही आंखें बातें करती है। जब आप किसी के सामने रहते हैं और आंखों में ही बातें हो जाती है। इसी प्रकार इसमें कविता के जो लेखक है वो भी कहते हैं कि आंखों से ही बातें होती है। और कहते हैं कि जब नायक और नायिका एक दूसरे से बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी कभी इनकार करते हैं, कभी कभी मना करते हैं, तो कभी मान भी जाती है। ये आंखें ये क्या करती है, उन्हें सब कुछ कराती है। और ये आंखें कभी झुक जाती है जिसके वजह से, सर्व की वजह से, ठीक है। और इस तरह कहते हैं कि भीड़ में भी आप एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं इन आंखों से, लेकिन जो अन्य आपके साथ रहते हैं उनको पता ही नहीं चलते हैं कि इन दोनों ने क्या बातें की। अगला जो दोहा है वो है बैठी रही अति सघन बन पेठी सदन तन मां देखी दोपहरी जेठ की छाओ चहित छा। इसमें देखिए सघन मतलब होता है घना, वन मतलब होता है जंगल, पेठी मतलब होता है घुसना, सदन तन मतलब भवन में, जेठ मतलब जून का एक महीना होता है जिसको जेठ कहा जाता है, और छाओ मतलब की छाया पर। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जेठ के महीने में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी होती है, और जेठ के महीना में जब गर्मी और धूप से लोग परेशान हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा जगह की तलाश की जाए जहां पर वो बैठ सके और एक शीतलता का आनंद उठा सके ताकि उनका मन तृप्त हो जाए। अगला जो दोहा है वो है कागज पर लिखत न बनत कहत सदेसु लजात काहे सब त्वरु हरे मेरे हुयु की बात। इसमें कागज मतलब होता है कागज, लिखत ना बनत मतलब लिखने से नहीं बनता है, संदेशु मतलब संदेश, लजात मतलब लज्जा आना, कहे ही मन कह देगा, और हिया मतलब होता है हृदय। इसमें क्या कहते हैं कि नायिका अपना जो विरह पीड़ा है, मतलब कि नायक और नायिका जब नहीं मिलते हैं और नायिका जब उनसे बिछड़ जाते हैं तो उसका जो विरह पीड़ा है, मतलब उसका बिछड़ने का जो दुख है वो कहने पर नहीं बनता है। आप कह नहीं सकते हैं कि आप किसी से बिछड़ गए तो आप कितना ज्यादा दुखी हैं। तो वो जो दुखी होने का, जब आप किसी से बिछड़ते हैं तो उस दुख होने का कारण कैसे लिखते हैं, तो आप लिखकर ही समझा सकते हैं, किसी को कहने से
कह नहीं पाते हैं, उसको आप किसी को लिख कर उसको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और मन की बात क्या होता है, मन का हृदय का बात आप लिख कर ही किसी को बता सकते हैं। हृदय की बात आप किसी को जल्दी से कह नहीं पाते हैं, उसमें कैसा आती है, लज्जा आती है। अगला जो दोहा है वो है, प्रगट भय दिगराज कुल सुबस बजे वृष आय, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राय। इसमें क्या कहते हैं, जो दिगराज मतलब होता है चंद्रमा या ब्राह्मण, सुबह मतलब होता है अपनी इच्छा, केशव मतलब होता है श्री कृष्ण। मैं इससे पहले भी बता दिया कि श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, केशव भी इनका एक नाम है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने चंद्र वंश में जन्म लिया है और स्वयं वज्र में आकर बस गए। मतलब भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में जन्म लिए थे और वो वज्र आकर बस जाते हैं। और वहां पर क्या होता है, बिहारी जी उनके पिता के नाम से क्या थे, केशव राव थे, और श्री कृष्ण का नाम केशव पड़ा, इसलिए क्या हुआ, उनका जो पिता का नाम केशव राव थे, इसलिए इनका नाम क्या रख गया है, केशव रखा गया। ठीक है। अगला जो है, जपमाला छापे तिलक सरे ना एकु कामे, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इसमें देखिए जपमाला मतलब जपने वाला माला, मतलब जिसमें हम लोग जपते हैं किसी चीज को, उसका माला। छापे मतलब छपा, सरे मतलब पूरा होना, मन कांचे मतलब कच्चा मन, नाचे मतलब नाचना, वृथा मतलब बेकार में, सांचे मतलब प्रसन्न होना। इसमें देखिए क्या कहते हैं कवि जी, कि कहते हैं कि जिस प्रकार एक भक्त अपने भगवान को भक्ति माला के दौरान, मतलब उसको बार बार जब उस माला में जपते हैं और उनका ही ध्यान में मगन रहते हैं, उनके अलावा उनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि उनके जीवन में क्या चल रही है, किस प्रकार से चल रही है। सांचे मन उस माला को ये जपते रहते हैं जब तक ना कि उसको अपने भक्ति का संतुष्टि प्राप्त हो। उसी प्रकार क्या होता है, हमारे मन भी क्या होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो नाचते रहता है। मन को एक जगह स्थिर कर पाना बड़ा ही कठिन चीज होता है, मन को नाचना पड़ता ही है, वो हर चीज में वो नाचते रहता है। जिस प्रकार एक भक्त अपने भक्ति माला को गिनने से या फिर उसको जपने से रुकता नहीं है। तो अब तक में ये सारे दोहे खत्म हो जाते हैं। मैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू है जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा, और इससे अगला वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट के बारे में पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चैनल से जो जानकारी है उनको मिल सके और ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ पहुंच पाए। धन्यवाद।